बने तो पार्षद एक ऐसा होना चाहिए जो एक सरकारी अफसर से बात करने का हिम्मत रखता है, पावर रखता हो, कठपुतली ना हो कि अपना प्रतिनिधित्व से करवाना चाहिए। मछट्टा गली मंडी का जो पानी जाम की समस्या है उससे निजात दिलाना है, चाहे वो सदर गली में है, सदर गली में भी आए दिन पूरा पानी भरा रहता है, उसका निजात दिलवाना है। यह मेरा मुख्य मुद्दाओं में एक है, तक पूरा करें। वचन पत्र मैं दे रहा हूँ इस्तीफे के लिए कि अगर 1 साल में नहीं कर 1 साल बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा, और यह आपका अधिकार है, क्योंकि आप नहीं हमें पद पर, आप ही हमको पद पर बैठाएंगे, आप ही का अधिकार होगा कि हमको पद से हटाएं। तो बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्योर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 अक्टूबर को मतदान होने को है। तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्षद लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे अपने वादों के पोटली को लेकर। किस तरह से बाट का करेंगे विकास, कैसे बाट को करेंगे अव्वल, क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे करेंगे काम, उसी बातों को जानने के लिए आज हम आ पहुंचे युवा प्रत्याशी वार्ड नंबर 65 के विकास मौलीवाल के पास। ये भी अपनी उम्मीदवारी और अपनी दावेदारी को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। वार्ड नंबर 65 से युवा हैं, किस तरह से करेंगे काम, बड़े समाज सेवी हैं। तो आइए हम इनसे खुद जानते हैं अव्वल वार्ड 65 को कैसे बनाएंगे, खड़ा क्यों हो रहे हैं, जैसे क्यों आप अपनी दावेदारी को जता रहे हैं जनता के बीच जाकर, क्या आन पड़ी कि आपको वार्ड पार्षद के चुनाव में खड़ा होने का मौका आया। कारण यह है कि वार्ड 65 का समुचित रूप से विकास नहीं हो पाना। हमारे वार्ड में जो पार्षद के अधिकार क्षेत्र में रहता है उन सब मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यहाँ की जनता। बहुत सी अगर घटना उससे बताया जाए तो बहुत सा कारण है। में अपना स्थान रखने वाली मछट्टा मंडी वह मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अगर कोई महिला अगर आती है व्यापारी तो उसका यूरिन की व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद ना ही कहीं समुचित पियाव की व्यवस्था है। एक खाना पूर्ति करने के लिए पटना सिटी व्यापार मंडल में कर दिया गया है, लेकिन अगर वार्ड की जनता अगर जनता होटल के पास रहती है तो वो फिर या ये टेढ़ी घाट जाएगी, या फिर मछट्टा गली के अंदर रहेगी तो फिर उसके लिए टेढ़ी घाट जाएगी। तो बहुत सा कारण है, इसके लिए मुझे यहाँ उतरना पड़ा है। खासकर एक बहुत ही धार्मिक और आस्था का केंद्र रखने वाली श्री काले हनुमान मंदिर हमारे ही मोहल्ले के घर के पीछे है, और वहाँ डेली का यही नियम है, डेली का नियम है कि 9 बजे से लेकर के जिस वक्त जनता और भक्त लोग आते हैं मंदिर में, ठीक उसी समय में डेली 2 घंटा जो है पानी जाम रहता है। जो भी धार्मिक आयोजन होता है, यहाँ तक कि खुद काले हनुमान मंदिर में कई आयोजन हम भी करवा चुके हैं। अभी हाल ही में जो है रक्तदान शिविर लगवाए थे, स्वास्थ्य शिविर लगवाए थे, और उसके पहले ही बहुत सा कार्यक्रम ऐसा किए हैं कि ठीक कार्यक्रम के समय में जो है पानी जाम रहती है। कई बार पार्षद को फोन करने पर भी जो है न ठीक से सफाई हो पाता है, ना उसकी कोई सुविधा मिल पाती है। इस बार जो चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं, मुख्य मुद्दे क्या होंगे, जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे कि कैसे वार्ड को 65 को आप विकास करेंगे। समस्याएं तो आपने गिना दी, काम कैसे आप करेंगे। कारण यह है कि जो व्यापारी वर्ग जो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, अगर हम लोग उस सुविधा से वंचित है तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो उसको रखने के लिए ही मछट्टा गली मंडी का जो पानी जाम की समस्या है उससे निजात दिलाना है, चाहे वो सदर गली में है, सदर गली में भी आए दिन पूरा पानी भरा रहता है, उसका निजात दिलवाना है। यह मेरा मुख्य मुद्दाओं में एक है। दूसरा, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन में जो धांधली होती है उसको रोकना है। जो सुविधा है पेंशन का उन सभी को देना है। आवासीय सुविधा जो सरकार किया है केंद्र सरकार का, उसको भी जनता के बीच नहीं पहुंच पाया है, उसको भी हर घर तक पहुंचाना है। जो इसका जो हकदार है उसको पहुंचवाना है। युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ रोड मैप है, कैसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, युवा के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि देश का सबसे युवा राज्य बिहार है, जिसका लगभग 66% आबादी युवाओं की है। अगर युवा एक हो जाए तो पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक पूरा देश में युवा ही भरा रहेगा। तो मेरा तो युवा से खासकर आग्रह है कि यह पहली सीढ़ी है। नगर निगम चुनाव या नगर निकाय चुनाव जो है पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, और आजकल के युवा हर क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईआईटी हो, तो हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और आज देखा जाए तो हर सीट फुल रहता है, सभी जगह युवा अपना करते हैं। तो मेरा आग्रह है उन सभी युवाओं से कि वह राजनीति में भी अपनी सक्रियता निभाएं। आजकल के युवा राजनीति को एक कीचड़ की तरह मानते हैं, एक दलदल की तरह मानते हैं। तो जब तक हम युवा आगे होके नहीं आएंगे तो उस कीचड़ को कैसे साफ करेंगे। आज युवा अगर व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं तो उस व्यवसाय को जो है ऊंचाई पर ले जाते हैं। आज जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है उसमें युवाओं का
रोल्स काफी महत्व है और महत्वपूर्ण है। चुनाव आए, आपने अपनी दावेदारी को लिया, बाढ़ में जो विकास के काम नहीं हुए हैं आपने उनको भी गिनाया है, कौन कौन काम नहीं हुआ है। तो चुनाव के समय ही क्यों, आप पहले से ही क्यों नहीं गिना रहे हैं कि क्या क्या काम नहीं हुआ? पार्षद से मिले इस मामले को लेकर कि किन कामों को हुआ, किन कामों को नहीं, तो फिर राजनीति इसको कह लेंगे कि जब चुनाव आए सर पे तो आप विपक्ष की तरह आप हो हल्ला कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, उस मोहल्ला का मैं रहने वाला हूँ, छठा गली मंडी का। और हमने 4-5 लोगों के साथ कई बार पार्षद से मिले भी हम लोग, और जब जहाँ पानी जाम की समस्या है इन सब का कारण बताया, तो उसमें पार्षद महोदय का कहना था या उनके प्रतिनिधित्व का कहना था कि आगे जो महमूद कुरैशी जी का वार्ड है, मंगल तालाब पे एक जो दोनों का बॉर्डर है, वहां पे एक नाला का मुंह छोटा है और सारा ब्लेम उन पे करते हैं एक तरीके से वार्ड 66 के पार्षद को। तो मेरा कहना है कि ब्लेम करने से नहीं होगा। अगर आप दोनों से ये मामला नहीं सुलझा तो आप इस बात को नगर आयुक्त के पास ले जाते हैं, मेयर के समक्ष रखते हैं, अपने विधायक के समक्ष रखते हैं। अगर उससे भी नहीं तो आप नगर मंत्री के समक्ष रखते हैं। अगर काम करने का आदमी में हिम्मत और जज्बा हो तो काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब काम का ये रास्ता है। जनता चुन के आपको निगम भेज देती है, 65 वार्ड का आपको प्रतिनिधित्व करने का दायित्व सौंप देती है, तो सबसे पहले 3 मुख्य क्या होंगे, 3 मुख्य काम क्या होंगे जो जनता के लिए आप वार्ड 65 के लिए आप करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा कोई हम वादा तो करेंगे नहीं, हम वादा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। मेरा जो विकास करने का जो है, विकासशील वार्ड का इरादा लेकर आए हैं हम इस वार्ड में। और हम यह वचन देते हैं कि जो काम भी करेंगे वो पूरे 74 वार्डों, पटना नगर निगम के और 74 वार्ड जो है उनके लिए एक सीख होगी। और यहाँ से जो है कि एक मैसेज जाएगा कि उस वार्ड में ऐसा काम हो रहा है। उसके लिए भी हम कोई वादा करने नहीं आए। हमने एक वचन पत्र जनता के लिए रेडी किया है, जो सभी को प्रिंट करवा के जनता के बीच हम वितरण करेंगे कि अगर हम जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में काम आएगा उसको हम 1 साल के अंदर पूरा करें। वचन पत्र मैं दे रहा हूं इस्तीफे के लिए कि अगर 1 साल में नहीं कर 1 साल बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यह आपका अधिकार है, क्योंकि आप नहीं हमें पद पर, आप ही हमको पद पर बैठाएंगे, आप ही का अधिकार होगा कि हमको पद से हटाएं। तो मैं यह वचन पत्र भी हर जनता के घर पे भेजने वाला हूँ, खुद लेकर जाऊंगा। लोगों का कैसा साथ और समर्थन मिल रहा है? जनता के बीच आप जा रहे होंगे, कैंपेनिंग कर रहे होंगे, जनसंपर्क अभियान कर रहे होंगे, तो लोगों का क्या प्यार मिल रहा है आपका? लोगों का बहुत ही अच्छा प्रेम और समर्थन मिल रहा है, खासकर युवा वर्ग का भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और जब भी जनता के बीच जाना है और लोगों को और भी मोटिवेट करना है कि हम ये वादा करने के लिए नहीं, हम विकासशील वार्ड के इरादे को लेकर आए हैं कि हमारा वार्ड पार्षद ऐसा हो जो जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखता हो। काठपुतली नहीं चाहिए इस वार्ड को कि हम लोग जो है बैठाए पद पर किसी और को और उसके प्रतिनिधित्व या किसी स्टाफ से मिले, तो ऐसा किस काम का। वार्ड की पार्षद ऐसा होना चाहिए, वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने, जनता का हर एक सुख दुख में उनके साथ जाके घर पे खड़ा रहे, ना कि जो है अपने कार्यालय से किसी स्टाफ या किसी प्रतिनिधित्व के द्वारा करवाया जाए। साथ ही हम यही कहेंगे कि हमारा पार्षद जो भी जनता चुने, हम तो यही कहा कि आपको वोट देने का अधिकार है, जो भी जनता चुने, तो पार्षद एक ऐसा होना चाहिए जो एक सरकारी अफसर से बात करने का हिम्मत रखता है, पावर रखता हो, कठपुतली ना हो कि अपना प्रतिनिधित्व से करवाना चाहिए। साथ ही अपना जो है एक शिक्षित उम्मीदवार हो कि अपना हर जहाँ पे भी जाए तो वहाँ पे अपना जो बेसिक है उसका इस्तेमाल कर सके शिक्षा का। और जो भी योजना है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल वगैरह है, सभी को सुख सुविधा से मूलभूत सुविधाएं दी जाए। अभी एक चला था राशन कार्ड का, उसमें एक नगर निगम के पास से आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि अस्थायी राशन कार्ड है। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो अस्थायी, तो उस ऐसा राशन कार्ड बनाने से क्या फायदा है। वो आपने दिसंबर में दिया था, तो 4-5 महीना तो पहले ही कहते कि 4 मासिक या त्रिमासिक योजना है ये, कि 3 महीने तक रहेगा, क्योंकि मई जून में चुनाव होने वाला था पहले, तो उस हिसाब से ही राशन कार्ड बनाया गया था। 3 महीने चलेगा, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। तो जो जनता को जो है ऐसा जो भी सुविधाएं मिले जो समुचित हो। तो ये थे युवा समाज सेवी विकास मौड़ीवाल, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि अगर चुन के सदन और निगम भेजती है वार्ड 65 की जनता, तो किस तरह से वार्ड 65 का करेंगे वो विकास। जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या, उसको किस तरह से वो काम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक शिक्षित युवा समाज सेवी अगर बीच का लड़का, अगर हमारा पार्षद अगर बनते हैं हम यहाँ के, तो वार्ड 65 का पूर्ण विकास करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर हमारे कामों से जनता संतुष्ट ना हो तो 1 साल में ही इस्तीफा दे देने का काम करेंगे। वचन पत्र के साथ वो मैदान में कूदे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता का कितना साथ और समर्थन उन्हें मिलता है।
अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।